और कांच की बोतल दीवार पे लगती है और फूट जाती है। जैसे ही वो कांच की बोतल फूटती है, सारे घर की लाइट चली जाती है। अब बिल घबरा के भागता है अपने क्लोजेट में, उसने टॉर्च लाइट रखी होती है। वो अपने क्लोजेट को ओपन करता है और जैसे ही टॉर्च लाइट को पकड़ने जाता है, आज का केस एक ऐसे इंसान पे है जो बहुत ही लॉजिकल और प्रैक्टिकल इंसान है। ये बंदा कोई आम इंसान नहीं था, ये एक नासा का रोबोटिक्स इंजीनियर है। इस बंदे का भूत प्रेत जादू टोना ऐसी चीजों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। ये बहुत ही प्रैक्टिकल सोचता था क्योंकि नासा में इसने 15 साल तक काम किया था। 2002 में बिल की लाइफ में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है जिसकी वजह से उसकी पूरी लाइफ 360 टर्न ले लेती है, क्योंकि उस साल बिल और उसकी वाइफ अलग हो जाते हैं। इस वजह से बिल काफी डिप्रेशन में चले जाता है और लोनली फील करता है। कुछ ही दिन बाद बिल सोचता है कि क्यों ना मैं अपने भाई के शहर मूव हो जाऊं जो आर्लिंगटन टेक्सास में है। वो वहां मूव हो जाता है और अपने भाई की वाटर प्यूरिफिकेशन कंपनी में जाके जॉब करने लग जाता है एज ए इंजीनियर। अब बिल को कुछ हफ्ते हुए थे अर्लिंगटन मूव हुए और वो 2-3 हफ्तों से अपने भाई की कंपनी में भी काम कर रहा था। पर एक दिन सैटरडे को बिल को कंपनी से कॉल आता है कि एक कस्टमर है, उनके वहां जाके प्यूरिफिकेशन इंस्टॉल करना है। बिल सोचता है कि आज छुट्टी का दिन है और कोई भी टीम मेंबर अवेलेबल नहीं है और कंपनी में एक अच्छी इंप्रेशन बनाने के लिए क्यों ना मैं ही जाके इंस्टॉल कर रहा हूँ। वो कंपनी पहुंचता है और डिस्पैचर से बात करता है। डिस्पैचर उसको बताता है कि ये जो कस्टमर है उसने कुछ अजीब डिमांड की है। ये कस्टमर ने कहा है कि जो भी इंजीनियर वहां आएगा इंस्टॉलेशन के लिए, वो एग्जैक्ट 5 बजे वहां पहुंचना चाहिए, ना थोड़ा जल्दी ना थोड़ा लेट, एग्जैक्ट 5 बजे। अब ये जो 5 बजे जो टाइम का इम्पोर्टेंस है, वो इस स्टोरी का सबसे इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है और ये आपको ये स्टोरी के एंड में पता चलेगा। एग्जैक्टली 4:59 को बिल वो कस्टमर के घर के बाहर पहुंच जाता है और उसको मतलब श्योर था कि एग्जैक्टली 5 PM पे ही मुझे वो घर के अंदर जाना है एज पर कस्टमर रिक्वेस्ट। तो बिल 4:59 को वो घर की तरफ चलने लगता है। वो जैसे ही घर के पास पहुंचता है, उसे घर के अंदर से किसी के चीखने की आवाज आती है और ये जो चीखने की आवाजें थी वो किसी औरत की थी और मानो वो कह रही थी, यहाँ से तुम निकल जाओ। घर का दरवाजा हल्का सा खुला होता है, फिर भी बिल खटखटाता है। 2-3 बार खटखटाने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, पर जो चिल्लाने की आवाजें हैं, चीखने की आवाजें हैं, वो अंदर से आ ही रही होती है। बिल सोचता है कि मैं यहाँ अपना काम करने आया हूँ, अपना काम करके निकल जाऊंगा, मुझे कोई मतलब नहीं है ये चीज से। थोड़ी देर वहां रुकने के बाद जब चीखने की आवाजें बंद नहीं होती, तो वो सोचता है कि शायद कोई है जो अंदर मुसीबत में है। वो जैसे ही दरवाजा खुल के अंदर जाता है और रूम में देखता है, तो वहां 3 आदमी अपने घुटनों पे बैठे हुए हैं एक सर्कल में, और एक औरत है जिसके हाथ में किताब है। और वो औरत वो आदमियों के आसपास घूम रही है और उनके सिर पे हाथ रख के कह रही है, तुम यहाँ से निकल जाओ। बिल बहुत ही परेशान हो जाता है और घबरा जाता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है। जैसे ही वो घर से बाहर जाने की ट्राई करता है, वो औरत बिल की तरफ पॉइंट आउट करती है और बिल वहां से भाग जाता है। बिल वो घर से भाग के निकलता है, अपनी गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी कंपनी में कॉल करता है और कस्टमर सर्विस को बताता है कि ये जो घर है, वहाँ कभी वो सर्विस करने अब नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ जो औरत रहती है वो बिल्कुल ही पागल है। वो अपने घर जाता है और माइक्रोवेव में खाना गर्म करता है और सोचता है थोड़ी देर टीवी में कोई मूवी वगैरह देखेगा वो, क्योंकि सैटरडे था और वो चिल करना चाहता था। वो टीवी देख रहा होता है और तभी उसको ऐसा लगता है कि उसके आँख के कोने से कुछ भाग के गया है या कुछ रेंग के वहां से निकला है। वो एकदम से उठ के देखता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि एक तो सुबह से मेरा दिन खराब चल रहा है और कोई चूहा या बिल्ली या कोई जानवर उसके घर के अंदर घुस गया है। तो वो रूम में जाता है और सब जगह चेक करता है पर उसे कुछ नहीं मिलता।
वो सोचता है कि ये जो भी चीज़ है उससे मैं सुबह डील करूँगा और अपने बेडरूम में जाके सो जाता है। थोड़ी देर सोने के बाद बिल के पैरों के ऊपर से कुछ रेंग के गुजरता है। तो वो अचानक उठ के खड़ा हो जाता है और लाइट ऑन कर देता है। वो सोचता है कि शायद जो चूहा या कोई भी जानवर है अब वो उसके बेड तक आ गया है। वो और फ्रस्ट्रेट हो जाता है और क्लोजेट, बेड के अंदर में और हर जगह चेक करता है पर उसको कुछ मिलता नहीं है। तो वो सोचता है मे बी वो ये सारी चीज़ों को इमेजिन कर रहा है स्ट्रेस की वजह से, या उसको ऐसा कुछ सपना आया था और वो आराम से जाके वापस सो जाता है। वो सो रहा होता है और कुछ देर बाद उसका बेड एकदम वायलेंट तरीके से हिलने लग जाता है, मानो कोई भूकंप आ गया हो। वो बेड से उठता है और देखता है कि घर का सारा सामान भी नीचे गिर रहा है। वो सोचता है कि भूकंप आ गया है और वो घर से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वो घर से बाहर जाता है, वो पूरी जो घटनाएं हो रही होती हैं वो बंद हो जाती है। वो सीधा अपने हॉल रूम में जाता है और टीवी ऑन करके न्यूज़ चैनल्स देखता है कि उसको लगता है शायद भूकंप आया होगा। और मे बी कोई न्यूज़ में वो चेक करेगा तो उसे पता चल जाएगा कि आर्लिंगटन में उस दिन कोई भूकंप आया है कि नहीं। पर उसको न्यूज़ चैनल में ऐसी कोई खबर नहीं मिलती। अब जैसे कि हमने कहा कि बिल बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल थिंकर है। वो अपना कंप्यूटर ऑन करता है और वहाँ पे सर्च करने लगता है कि आसपास ऐसी कोई चीज़ है या कोई घटना हुई है। तब वो देखता है कि उसके घर के कुछ ही किलोमीटर दूर एक एयरफोर्स स्टेशन है और मे बी कोई जेट वहां से निकला हो और सोनिक बूम की वजह से वहां पे शेक हुआ हो पूरा। दूसरी चीज एक और थी कि उसके घर के पास एक ऑयल रिग थी और मे बी वो सोच रहा था कि वहां पे कोई ब्लास्ट हुआ होगा। ये सब जब वो सर्च कर ही रहा होता है तो एकदम से उसका इंटरनेट कनेक्शन चला जाता है और थोड़ी देर बाद वो कस्टमर सर्विस को कॉल करता है। कस्टमर सर्विस कहते हैं कि हाँ, आपका इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है, आप लाइन होल्ड पे रखिए, हम अभी आपको ठीक करके देते हैं। तभी एक स्टैटिक की आवाज आने लग जाती है और फिर किसी के बोलने की आवाज आती है जो बहुत ही डरावनी है और बिल इसे सुनता है पर वो आवाज बहुत देर तक बंद नहीं होती। तो बिल घबरा के फोन डिस्कनेक्ट कर देता है और वापस वही नंबर पे कॉल करता है। तो वो जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव था वही कॉल उठाता है। बिल उसे पूछता है कि क्या तुमने अभी कॉल पे कुछ ऐसी डरावनी सी आवाज सुनी है? तो वो कहता है हाँ, मैंने भी ये आवाज सुनी है, पर पता नहीं ये बहुत ही प्राइवेट लाइन है, फिर भी ऐसी आवाज कहाँ से आई, मे बी कोई ग्लिच है लाइन के अंदर। कॉल कट हो जाता है। बिल सोचने लगता है कि आज के दिन में ही उसके साथ 4 ऐसी घटनाएं हुई है जो बहुत ही अजीब थी, जिसको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बिल अपने बेडरूम में जाता है, सारी लाइट्स ऑन कर देता है और लेट जाता है। लेटे लेटे वो ये पूरी घटनाएं, जो भी 4 घटनाएं उसके साथ हुई होती है उसके बारे में सोचता है और सोचते सोचते अचानक बेड के नीचे से कुछ आवाजें आने लगती है। बिल अब बहुत ही घबरा चुका था, उसके रोंगटे खड़े हो गए थे और ये सारी आवाजें आने की वजह से अब वो सोचता है कि मैं अब सोने नहीं वाला। जैसे ही बिल ये आवाजें सुनता है वो इतना घबरा जाता है, वो जो ब्लैंकेट है वो अपने ऊपर ओढ़ लेता है जैसे छोटे बच्चे ओढ़ लेते हैं और बैठे बैठे वो कांप रहा होता है और नीचे देख रहा होता है। वो अपने पैर की तरफ देख रहा होता है, तभी उसके ब्लैंकेट के अंदर से एक हाथ आता है। वो हाथ उसके पैर को पकड़ने की कोशिश करता है। बिल देख रहा होता है, घबरा रहा होता है और अपना पैर पीछे हटा लेता है और ब्लैंकेट फेंक के खड़ा हो जाता है और वो हाथ बेड से वापस बेड के नीचे चले जाते हैं। अब बिल बेड पे खड़ा है और बहुत ही घबरा चुका है। वो पूरा शॉक में था और वहां से कूद के बेड से वो अपने हॉल रूम में जाता है, लाइट्स ऑन करता है और सोफे पे बैठे बैठे बस कांप रहा होता है और सोच रहा होता है कि अब मैं क्या करूं, मैं अब सोने तो नहीं वाला और मैं यहाँ ही बैठूंगा। अब बिल वो काउच पे बैठा होता है और सोचने लग जाता है कि ये सब क्या हो रहा है उसके साथ। सोचते सोचते वो मेंटली और फिजिकली इतना थक गया होता है कि वो काउच पे ही सो जाता है। दूसरे दिन जब बिल उठता है, कंटिन्यूस उसके दिमाग में तो ये सब बातें चल ही रही होती है, पर वो सोचता है कि मैं घर से बाहर निकलता हूँ, थोड़ी फ्रेश एयर में जाता हूँ और बाहर कुछ खाता हूँ और घूमता हूँ, थोड़ा माइंड डाइवर्ट करता हूँ। पर बिल के दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात तो थी कि अब
वापस उसे वही घर में एक और रात बितानी है, जिसकी वजह से वो बहुत ही घबरा रहा था। बिल अपने घर आता है, वो अपने घर की सारी लाइट्स ऑन कर देता है, अपने काउच पे खाना लेके बैठता है और टीवी ऑन करता है और खाने लगता है। जैसे ही वो खाते खाते सामने देखता है, वो देखता है किसी ने एक कांच की बोतल दूर से फेंकी है उसकी तरफ, और वो बोतल उसकी तरफ आ रही है, वो मुंह हटा लेता है और कांच की बोतल दीवार पे लगती है और फूट जाती है। जैसे ही वो कांच की बोतल फूटती है, सारे घर की लाइट चली जाती है। अब बिल घबरा के भागता है अपने क्लोजेट में, उसने टॉर्च लाइट रखी होती है, वो अपने क्लोजेट को ओपन करता है और जैसे ही टॉर्च लाइट को पकड़ने जाता है, क्लोजेट के ऊपर से कुछ भारी चीज जमीन पे गिरी हो ऐसा लगता है। बिल पीछे हट जाता है, टॉर्च लाइट ऑन करता है, देखता है वहां कुछ भी नहीं होता। बिल अब सोचता है कि उसे अपने भाई की मदद लेनी ही पड़ेगी। बिल ऐसा सोचता है कि अपने भाई को कॉल करने से पहले वो अपने क्लोज फ्रेंड माइकल को कॉल करे, उससे ये सारी चीजें शेयर करे। माइकल और बिल बात कर ही रहे होते हैं, तभी वो डिमोनिक एंग्री वॉइस वापस आनी शुरू हो जाती है और लगभग 1.5 मिनट तक वो आवाज आ ही रही होती है। तो बिल को पता होता है कि ये जो डिमोनिक आवाज है वो किसी बुरी ताकतों के साथ जुड़ी हुई है। बिल चिल्लाने लगता है, माइकल को कहना चाहता है कि कॉल कट कर दो, ये आवाज मत सुनो, ये आवाज ठीक नहीं है। जो माइकल होता है वो एक साउंड इंजीनियर होता है और पॉडकास्ट वगैरह रिकॉर्ड करता होता है। माइकल अपना रिकॉर्डर लेके वो वॉइस को रिकॉर्ड कर लेता है। थोड़ी देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। बिल तब भी चिल्ला ही रहा होता है और माइकल उसे कहता है कि मैंने ये आवाज रिकॉर्ड की है। जैसे ही वो अपना रिकॉर्डर प्ले करता है तो उसमें सिर्फ बिल के चिल्लाने की ही आवाज थी, जो डिमोनिक वॉइस थी वो पूरी साइलेंट थी। दूसरे दिन बिल अपने भाई बॉब और उसकी वाइफ को डिनर के लिए इनवाइट करता है। वो सोचता है कि अपने फैमिली मेंबर्स को घर पे बुलाने से थोड़ी पॉजिटिविटी आएगी और वो उन दोनों को बताएगा जो भी घटनाएं उसके घर में हो रही है उसके बारे में। बॉब और उसकी वाइफ घर पे आते हैं और डिनर कर रहे होते हैं, तभी बिल उसे बताता है कि ये घर में कुछ ऐसी घटनाएं हो रही है जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम भी इसे एक्सपीरियंस करो ताकि मुझे पता चले कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूँ, मेरे दिमाग की हालत कहीं खराब तो नहीं हो गई है। बिल बॉब को कहता है कि तुम ये काउच पे बैठो और टीवी देखो और मुझे बस बताना कि तुम्हारे आसपास कुछ हो रहा है कि नहीं। बॉब बैठ के टीवी देखने लगता है और अचानक खड़ा हो जाता है और बिल को कहता है कि मैंने कोई चीज देखी जो रूम के उस तरफ से भाग के गई है। वो कहता है ये चीज जो थी उसके सिर्फ 2 पैर थे और ये काले रंग की थी। बिल को अब यकीन हो जाता है कि सच में ऐसी घटना उसके घर में हो रही है और वो पागल नहीं हो रहा है। अब बिल बॉब की वाइफ को सेम जगह पे बिठाता है और टीवी देखने को कहता है। सूजन के साथ भी वही सेम घटना होती है, तो अब तीनों को यकीन हो गया है कि ये घर में कुछ तो गड़बड़ है। अब बिल को यकीन हो गया था कि ये सारी जो घटनाएं हो रही है वो उसके मन का वहम नहीं है, ये सच में कुछ ऐसी अजीब चीज है उसके घर में जो उनको हॉन्ट कर रही है। बिल जो कि बहुत ही प्रैक्टिकल और लॉजिकल इंसान था, उसने अपनी लाइफ में पहली बार पैरानॉर्मल सब्जेक्ट को एक्सप्लोर करने का सोचा और उसने काफी सारी रिसर्च की इंटरनेट पे जाके, और उसने सोचा कि वो कोई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम को हायर करेगा जो उसके घर पे आके ये सारी चीजें चेक करके जाए। बहुत जल्दी बिल को टेक्सास में ही एक ऐसी टीम मिल जाती है। बिल उन्हें कांटेक्ट करता है और वो लोग एग्री हो जाते हैं बिल के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करने के लिए। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम बिल के घर आती है। इन्वेस्टिगेशन में वो लोग कमरे में लेजर बीम सेटअप करते हैं जो कमरे के अलग अलग कोने में लगी होती है, और वहां से अगर कोई भी मूवमेंट अगर होगा तो वो बीम्स अपने आप घूम जाएगी। थोड़ी देर इन्वेस्टिगेशन टीम वहां पे वेट करती है लेजर्स लगा के, पर कुछ भी वहां पे होता नहीं। तो बिल उन्हें सजेस्ट करता है कि एक टीम मेंबर बेडरूम में जाके जो ये एंटिटी है उसको प्रोवोक करने की ट्राई करे। टीम मेंबर वो रूम में जाता है और वहां पे जाके
बोलने लग जाता है कि कोई है यहाँ पे, अगर कोई है तो सामने आए। जैसे ही वो बोल रहा होता है एक लेजर बीम नीचे गिर जाती है, वहां पे एक मिस्ट धुआं सा छा जाता है उसके आसपास। वीडियो में ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो जाती है। वो लोग वीडियो रिकॉर्ड करके जब उसको चेक करते हैं और एक आवाज आती है जो क्लियर नहीं होती। वो जब वीडियो का साउंड बढ़ाते हैं तो उसमें से एक डिमोनिक आवाज आती है। ये सब होते ही पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम को यकीन हो जाता है कि ये घर सही में हॉन्टेड है। पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम वहां से चली तो जाती है, पर बिल को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये स्टोरी का एंड कैसे होने वाला है। बिल अपने घर की सारी लाइटें ऑन कर देता है, अपने बेडरूम में जाके बैठता है। तभी अचानक जैसे कोई बहुत बड़ा ट्रक उसके घर के बाहर आके टकराया हो, उसे ऐसी आवाज आती है जो बहुत ही जबरदस्त आवाज थी। वो तुरंत भाग के अपने घर के बाहर देखने जाता है कि कहाँ ये ट्रक टकराया है, पर बाहर कुछ भी नहीं होता। बिल अभी बाहर आके देख ही रहा होता है, तभी उसको घर के अंदर जैसे कोई बड़ा ट्रक अंदर की तरफ टकराया हो वैसी आवाज आती है। बिल घर के अंदर जाता है कि उसको लगता है कि बहुत डैमेज हो गया है घर। वो अंदर जाता है पर अंदर भी कुछ नहीं होता और ये आवाजें कंटिन्यूअसली बजती ही रहती हैं। बिल अब ये सब घटनाओं से बहुत ही परेशान हो गया था। उसने ठान लिया कि अब मैं हार मानने नहीं वाला। वो पूरा फाइट मोड में आ जाता है। वो घर के अंदर जाता है और चिल्लाने लग जाता है कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ, जो भी है सामने आए मुझसे लड़े। और थोड़ी देर चिल्लाने के बाद वो आवाजें बंद हो जाती हैं और जैसे ही बिल का ये सारा एग्रेशन खत्म हो जाता है, वो वापस उसके अंदर एक डर की फीलिंग्स वापस आने लगती है। वो अपने बेड पे जाके अपने घुटनों को पकड़ के यूं बैठ जाता है निराश होके, और तभी रूम में किसी के चलने की आवाज आती है। अब ये जो घटना है वो बिल के लिए रोज की बात हो गई थी। उसे कई बार ये डीमंस उसके बाद भी दिखते रहे। ऐसी अजीब आवाजें, अजीब चीजें दिखना, डरावने साए दिखना उसको कंटिन्यूस दिखते ही रहे, पर उसने कभी भी वो घर खाली नहीं किया। कुछ समय बाद वो जब रिसर्च कर रहा था इस सारी चीजों के बारे में, तो उससे पता चला एग्जॉर्सिज्म के बारे में। तब उसे याद आया कि जब वो वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉलेशन के लिए वो घर में गया था और वहां पे जो औरत जिस लैंग्वेज में बात कर रही थी वो एग्जॉर्सिज्म में यूज होती है। तब उसे पता चला कि वो औरत ने वो 3 आदमियों के अंदर से डीमन को निकाल के उसके अंदर डाल दिया है। एग्जैक्ट 5 बजे उसको इसलिए बुलाया गया था कि ये जो पूरी प्रोसेस है वो टाइमिंग के साथ सेट हो, ताकि जो ये डीमंस है वो उन लोगों में से निकाल के बिल के अंदर डाले जा सके। इस घटनाओं को हुए 20 साल से ज़्यादा हो चुका है, पर बिल अभी भी वो घर में रह रहा है। जब उसे लोगों द्वारा पूछा जाता है कि वो ये घर खाली करके क्यों नहीं जाता, वो कहता है कि मैं जो सफ़र कर रहा हूँ वो किसी और मासूम इंसान को सफ़र करना पड़े ये घर में आके। तो बिल अभी भी वो घर में रह रहा है। तो आप ही बताइए कि आप वो घर में होते तो अभी तक वहाँ रहते? पर्सनली मैं तो वहाँ नहीं रहता। मैं तो तुरंत अपने बैग पैक करके निकल जाता। कमेंट में बताइए कैसी लगी आपको ये स्टोरी, और अगर कुछ इम्प्रूवमेंट और सजेशंस है तो वो भी हमें बताइए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज़ ऐसा और कंटेंट आगे आने वाला है।